तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सारे कर रहे हैं, जो कि लगभग पिछली क्लास में हम लोगों ने 100 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था विद क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के साथ। सारे के सारे क्वेश्चन हमने डिटेल्स में डिस्कस किए थे बिल्कुल अच्छे से। तो उसके आगे की सीरीज को मैं आगे प्रोसीड करना चाहूँगा। उसके आगे आपके सामने है 101 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास 496 योग और 318 का निकटतम सैकड़ा में मान क्या होगा। देखिएगा, जो आपका 101 नंबर क्वेश्चन है, एक नंबर है 496 और दूसरा नंबर कौन सा है 318। 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान क्या होगा। 318 का निकटतम मान बताना है। निकटतम मान सैकड़ा में बताना है, यानी कि अगर 50 से ऊपर होगा। अगर सैकड़ा की बात करें हम लोग, सैकड़ा में अगर 50, देखिए अगर 50 हो जाता है तो ये 50 100 में हो जाएगा सैकड़ा में। लेकिन यहीं पे अगर 49 होता है तो ये 100 ना होके उससे पहले वाले नंबर में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर 450 होता तो ये कितना हो जाता 500। अगर यहीं पे 449 होता तो कितना हो जाता ये 400। यानी कि अगर यही एक और ज़्यादा हो जाता, सोचो कि अगर 451 हो जाता तो कहने का मतलब है ये भी 500 हो जाता। यानी कि अगर 50% से ज़्यादा हो गया सैकड़ा वाला तो वो पूरा सैकड़ा हो जाएगा निकटतम मान, और जो नज़दीक होगा उसी की तरफ आगे 2 जीरो लग जाएंगे, सैकड़ा में हो जाएगा। तो कहने का मतलब सीधा सा यही है। तो अगर इसको करेंगे तो इसका लगभग मान कितना होगा 500, और इन साहब का कितना होगा, अगर इसका देखेंगे तो कितना सैकड़ा में मान होगा निकटतम 300। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 800। यही आपका आंसर होगा। अपना ऑप्शन आप चेक कर ले एक बार, देखें क्वेश्चन को अच्छे से एक बार। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। समझ में आया सैकड़ा। यहीं पे अगर 1000 कहता कि 1000 का निकटतम क्या होगा, तो यहाँ पे भाई साहब ये 1000 के कोई निकटतम है ही नहीं, क्योंकि 500 के अगर ऊपर होते तो 1000 में जाते ये। अब ये 1000 में नहीं है तो ये भी 0 हो जाते और ये भी 0 हो जाते। तो यहाँ पे 1000 का होने का कोई चांस ही नहीं है। अगर इस पर कोई ज़्यादा वैल्यू होती तो 1000 में आ जाता। नहीं, जो जिसके नज़दीक होगा, अगर 1000 जिसके नज़दीक हुआ वही 1000 वाली वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए इसको अच्छे से समझिए। इसके बाद हम लोग 102 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 102 नंबर क्वेश्चन जो कि बड़ा ही आसान सा है, पर क्वेश्चन को जब तक पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। 102 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो आपके सामने लिखा हुआ है 4 - 1/7, 4 - 1/7। यही क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करना तो भाई साहब सबको आता है। कैसे, डायरेक्ट आपको करना है। 7 को 4 से गुणा किया तो 4 × 7, और ये -1 था तो -1/7। इसको आगे सॉल्व किया तो 4 × 7 = 28, यानी कि 28 - 1/7, ये आ गया 27/7। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन को चेक कर लें। ऑप्शन आपका मिश्र भिन्न में है, इसलिए सॉल्व कर लो। 7 × 21, 7 × 21 बचा कितना 6। यहाँ पे आ जाता है क्या, यहाँ पे आ जाता है शेषफल, यहाँ आ जाता है पूरा नंबर जितने बार जाता है, और नीचे वही हर जो आपका दिया होता है, यानी कि 3 सही 6/7। अपने ऑप्शन को चेक करें एक बार। 3 सही 6/7, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही। देख लें अच्छे से, समझें इसको। अगर इसी में आपका ऐसे दे दिया होता क्वेश्चन कहीं पे कि यही होता अगर 4 + 1/7, तो भाई साहब क्या करते हैं, आप सीधे गुणा करते हैं। गुणा करने का मतलब यही होता है कि हर में जो भी होता है, हर में जो भी होता है उसको हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम। अब सोचो, इसका हर नहीं है तो इसका हर हमने 1 कर दिया। अब इन दोनों को जोड़ लो। कैसे, एलसीएम। अगर लासा आपको नहीं लेना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे, हर का दोनों का गुणा कर दो, 1 × 7, और उसके बाद क्या करो, इस 4 का 7 से गुणा कर दो और इस 1 का 1 से गुणा कर दो, यानी 4 × 7 + 1 × 1। तो अगर आगे इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 28 × 1 = 29, 29/7। इसको और सॉल्व करोगे 7 × 4 = 28, 4 सही 1/7। अगर ऐसा करते हो तो 4 सही 1/7, यानी कि किसी भी भिन्न को आपको सॉल्व करना हो, किसी भी भिन्न को जोड़ना हो तो आप सीधे दोनों के हर का मल्टीप्लाई करो, उसके बाद दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका हो जाएगा
आंसर, उसको इजी करने के बाद ऑप्शन देखेंगे तो आपको जरूर ऑप्शन मिलेगा। देखें इसको अच्छे से, भिन्नों को ऐसे आप किसी भी भिन्न को जोड़ सकते हैं, लासा लेने की जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी, आप जैसे करना चाहें। देखें इसको एक बार अच्छे से। हम लोग 103 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि भिन्न है। तो मैं एक बार और बताऊंगा कि भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं, अच्छे से देखिएगा। जिनकी कैलकुलेशन में दिक्कत होती है उनकी अभी से कैलकुलेशन वाली प्रॉब्लम सारी समाप्त हो जाएगी, देखिएगा। 103 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। कितना है? 2 सही 1/4 प्लस 3/4 आपका ये लिखा हुआ है। इसको आप कई तरीके से कर सकते हो, देखिएगा क्वेश्चन को समझिए कैसे करेंगे। पहली चीज, इसको हम मिश्र भिन्न को क्या करेंगे, नॉर्मल भिन्न में, यानी कि जो भिन्न बनेगी उचित या अनुचित उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। 2 चौके 8, 4 दूनी 8 प्लस 1 यानी कि 9, 9/4 हुआ प्लस 3/4। अब हमें दिखा भाई साहब इन दोनों का हर समान है। अब हर समान है तो हर हम सीधे ही लिख लेंगे। हर समान है, ऊपर वाले नंबर को डायरेक्ट जोड़ देंगे। 9 + 3 यानी कितना आया 12/4, और जो कि आपका हो जाएगा 3। पहला तरीका रहा ये आपके पास, ठीक है। और देखिएगा, अगर इसी को हम करते, अगर इसी क्वेश्चन को करते तो हमने क्या देखा कि 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो सीधे हम क्या करते, ये 2 लिखा रहने देते और प्लस कर देते, इन दोनों भिन्न को जोड़ देते, 1/4 प्लस 3/4। तो इसको 2 प्लस 1/4 और 3/4 मिलकर कितना हो जाता है, बेस सेम है, यानी कि हर आपका समान है। तो 4 हुआ और 1 + 3 मिलकर फिर 4 हो गया। तो 4 और 4 कट के कितना हो गया, ये भाई साहब एक बार में कट गए, तो 2 + 1 जो कि आ गया 3। ये तरीका। अब देखो जो हमने आपको बताया था कि सारी भिन्नों पे वो लागू होगा, देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, बड़ा ही आसान। जो आपको बेहतर तरीका लगता है आप वैसे करिए, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे इसी भिन्न को हमें सॉल्व करना था कि 2 सही 1/4 प्लस 3/4। अब हमने क्या किया कि इसको नॉर्मल भिन्न में कर लिया, 4 दूनी 8 प्लस 1 यानी कि 9/4 प्लस 3/4। अब आप सोच रहे हो कि सर आपने कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यानी तिर्यक गुणा कर देंगे, तो कर लो तिर्यक गुणा। हमने क्या किया कि 4 और 4 का गुणा कर दिया, हर में कर दिया, और ऊपर क्या किया, इस 4 को 9 से गुणा कर दिया, 9 × 4 प्लस इस 3 का 4 से गुणा कर दिया यानी कि 4 × 3। 3 × 4 लिखो या 4 × 3 लिखो, ना चौक 36 प्लस 4 तिहाई 12 बटे नीचे 4 चौक 16, इतना होगा। अगर आगे एक स्टेप और करो आप तो 36 में 12 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 48, 48/16। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 से काटोगे 24 और 8 फिर कट जाएगा 8 × 24 जो कि 3 ही आंसर आएगा। यानी आंसर आपका सेम आएगा। आप भिन्न को चाहे जैसे सॉल्व करो, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, चाहे मिश्र भिन्न से डायरेक्ट कर लो। देखो मिश्र भिन्न से हमने डायरेक्ट कर लिया। यहीं पे अगर कोई भिन्न आपकी दी होती कि देखिएगा, आप कह रहे हो कि अगर ये बेस सेम होता, सेम है यहाँ पे तो हमने कर लिया, अगर बेस सेम ना होता तब कैसे करते। तो क्वेश्चन को देखिएगा, मैं कहूँ हमारे लिखा हुआ 2 सही 1/3 प्लस 3 सही 3/4। इसको लिखा हुआ है कि सर इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो भाई साहब जैसे मैंने कहा कि जो आपका होल नंबर है यानी कि 2 है और 3 है, इन दोनों को जोड़ लो डायरेक्ट। हमने लिख दिया 5, 3 और 2 जोड़कर 5, और भिन्न को अलग जोड़ लो 1/3 प्लस 3/4। ऐसे करोगे तो होगा जल्दी। 4 और 3 का लासा लोगे तो कितना होगा, 3 और 4 का गुणा कर लो, 3 × 4, और इनका ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 × 4 प्लस 3 तक का 9, कितना हो जाएगा, ऊपर 9 4 13 और नीचे हो जाएगा 12 होगा। और ये 5 प्लस में ही रहेंगे तो यहाँ भी 5 प्लस में होगा, यानी कि 5 सही, ये देख लो एक इसमें और हो जाएगा, 5 प्लस 12 × 12 और 1 बचा 1/12। अब हमने कहा जो आपकी पूरी संख्या होगी उसको जोड़ लो, 5 1 6, 6 सही 1/12। इसका आप आंसर निकाल पाओगे ऐसे। यानी कि आप चाहे जैसे कर लो भाई साहब, हर समान हो ना हो, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड लगाओगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। लासा लोगे तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। देखो अच्छे से, मेरा काम है बताना, आपको जो बेहतर लगे आप वैसे करिए। इसको एक बार अच्छे से देखें, मैंने भिन्नों को सॉल्व करना बताया कई तरीके की। आपको यही क्वेश्चन 3 तरीके से, एक ये है, एक ये है और एक ये रहा, और ये वाला हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो देख लीजिए एक बार अच्छे से, समझ लीजिए।
लो चौथा नंबर क्वेश्चन, 104 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को देखिएगा, आपको लासा निकालना है। चलिए देख, 104 किसका किसका लासा है? 108 और 144। हमने लासा निकालने का, लासा हो चाहे मासा, एक ही मेथड बताया था, वैसे आप दोनों चीजें निकाल पाओगे। तो देखिएगा, हमने लिखा 108 और 144, वही गुणनखंड वाला मेथड कर लो। 2 से दोनों कटेंगे, 2 से काट लो, 2 पंचे 10, 2 चौके 8। छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं काटना। इन नंबर्स को हमेशा छोटे नंबर से, अगर जहां तक दोनों कटेंगे वहां तक होगा मासा। इसको काटेंगे 2 से 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, दोनों सम संख्या है, 2 से काटा, ये कितना हो गया 27, और ये हो गया भाई साहब कितना 36 हुआ, हो जाएगा। अब देखो, एक विषम आ गई, एक सम आ गई है, तो 2 से आप काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हमें दिख रहा है कि दोनों संख्याएं एक ही नंबर से कट रही हैं, तो ये 3 से दोनों कटेंगी। और 3 को काटने की, चेक करने की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है आपको पता है कि इनके अंकों को जोड़ते हैं 7 2 9 जो कि 3 से कटेगा, 6 3 9 जो कि 3 से कटेगा। तो 3 से कटा, 3 9 27 और 12 36, फिर 3 से कटेगा, 3 प्रका 9, 3 चौक 12। अब फिर एक बार 3 से काट दो, क्योंकि 4 कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 1 और ये रहेगा 4। और फिर एक बार क्या करो, 4 से काट दो, तो दोनों हो जाएंगे 1। तो अब भाई साहब अगर लासा की बात करेंगे तो लासा हमारा क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3। देखिएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। देखो 2 बार 3 हो गया, 1 बार 3 और 1 बार 4 और बचा हुआ है, 3 गुणे 4। कर लो इसको, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 36 3 108। 108 चौके अगर देखोगे आप तो 432, 432, जो कि यही आपका आंसर होगा। लेकिन यही तो आपका आंसर हो जाएगा भाई साहब। आप अपने ऑप्शन को भी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। लेकिन भाई साहब अगर यहीं आपसे कह देता कि मासा क्या होगा, मासा की बात करें तो उसको बोलते हैं एचसीएफ, और इन भाई साहब को क्या बोलते हैं, एलसीएम। ध्यान दीजिएगा, एलसीएम और एचसीएफ। अगर एचसीएफ आपसे पूछ लेता तो क्या करते कि जहां तक हमें देखना है, जहां तक दोनों नंबर कटे हैं एक ही संख्या से, इसमें भी 2 कटा है, 2 से कटे हैं, दोनों कटे हैं। देखो, इस 2 से भी कटे हैं, इस 3 से भी कटे हैं, इससे भी कटे हैं, लेकिन इसके बाद भाई साहब एक एक कटे हैं। तो हमारा मासा क्या होगा, मासा क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36। आपका 36 क्या हो जाएगा, मासा। अब देख लीजिए, लासा मासा निकाला यहां से मैंने। कितने भी नंबर हो आप ऐसे ही करेंगे। मैं शायद तीसरा या चौथा क्वेश्चन लासा मासा का ये बताया हूं, अच्छे से एक बार देखें, समझे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लासा मासा से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट और समझ लें। क्या होता है कि जब कोई 2 संख्याएं दी होती हैं तो उनका क्या होता है, पहली संख्या फर्स्ट नंबर गुणे दूसरी संख्या सेकंड नंबर बराबर होता है लासा, लासा गुणे मासा। ये चीज होती है, ये चीज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अब अगर मैं यहीं पे कह दूं, देखिएगा, यहीं पे क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसी क्वेश्चन से आपको इस क्वेश्चन से रिलेट करूंगा। चलिए इसको मैं रब कर देता हूं। आपका लासा कितना आया था, आपका लासा आया था, एलसीएम आया था 432, ठीक है, 432 आया था। अब आपसे कहा जाएगा यहाँ पे, यदि दो संख्याएं कितनी है, एक 108 है, ये 2 संख्याएं 108 तथा 144 है। यदि 2 संख्याएं 108 तथा 144 है तथा लासा 432 है तो उस संख्या का मासा निकालें। तो आप सीधे फॉर्मूले में रखेंगे 108 गुणे 144 इज इक्वल टू लासा, लासा तो आपको दिया गया है 432 गुणे मासा। तो क्या आप मासा नहीं निकाल सकते? इन भाई साहब को गुणा में है तो इधर आ जाएंगे भाग में, तो मासा बराबर कितना हो जाएगा,
वहाँ से बराबर हो जाएगा 108 गुणे 144 बटे 432। अगर इनको आप सॉल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 4 इकन्नम 4, 4 बटे 32 होगा, 108 आएगा। 4 इकन्नम 4 नहीं जाएगा, जीरो लगाएंगे, 4 बटे 32 हो जाएगा। इसको देख लो, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 27 हुआ। अब 27 से क्या ये कट सकता है, देख लो, 3 त्रिका 9, 3 छंग 18, 3 नवा 27 और 9 चौक 36 और 1 4 3 12, 2 4 छंग 24, 36। वैसे भी आया था 36 और ऐसे भी आ गया। यानी कि मैंने क्वेश्चन की बस प्रैक्टिस कराई है कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा बिल्कुल बड़े अच्छे से कि जो आपका एग्जाम ये सीटेट हो रहा है, आपको अगर सीटेट क्वालिफाई बड़े अच्छे नंबर से हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि जितने कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ सीटेट के लिए हैं। जितने भी आपके टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम होंगे, आपका रीट का एग्जाम होने वाला है 25 अप्रैल को, जो कि जिसका फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, जिन्होंने नहीं किया है वो कर लें। साथ में सुपर टेट, यूपी टेट और जितने भी टीचिंग वाले आपके आते हैं 1 से लेकर 8 तक, वहां से रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा उनका हाई लेवल नहीं होता है, बहुत ही नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो अच्छे से देखिएगा और समझेंगे तो बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर। एक 105 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ें। चलो 105 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, 9 ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होंगे? देखिएगा 105 नंबर, 9 ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होंगे। पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर यहां पे डाई लिख के आ जाता, डाई साइकिल तो कितने हो जाते हैं, उसमें एक साइकिल में 2 पहिए होते, लेकिन यहां पे ट्राई किया है तो मतलब क्या है कि 3, डाई का 2, ट्राई का 3, मोनो का कितना होता है 1। सारे वर्ड समझिएगा। मोनोसाइकिल कह देता है उसमें 1 पहिया, बाई साइकिल कहता है, यहाँ पे डाई नहीं, यहाँ पे बाई बोलता है, बाई बोलना ज्यादा बेहतर है, यानी कि बाइसिकल। जो आप लोगों के पास नॉर्मल साइकिल होती है उसको बाइसिकल बोलते हैं। यानी कि जो आपकी साइकिल होती है उसमें बाइसिकल बोलेगा 2 पहिया, ट्राइसिकल बोलेगा 3 पहिया। लेकिन अगर यहीं पे टेट्रा बोल देता, बाय द वे इतना पूछेगा नहीं, लेकिन टेट्रा आ जाएगा तो कितने होंगे 4 पहिया। ये चीजें क्लियर रखिएगा। यानी कि अगर 9 ट्राईसाइकिल है, 9 साइकिल है आपके पास 3-3 पहिए वाली, तो टोटल कितने पहिए होंगे 9 साइकिल है, हर एक में 3 पहिया, तो 9 त्रिक 27। आपके पास कितने पहिए हो जाएंगे आपकी साइकिलों में 27 पहिए, जो कि आपका आंसर होगा। अपने ऑप्शन को चेक करें। अपने ऑप्शन को अगर चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए अच्छे से एक बार। चले देख लिया। 106 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ें और जब तक करने की कोशिश करें, बड़ा ही आसान से क्वेश्चन है। देखिएगा 106 नंबर क्वेश्चन, 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर काटा गया, शेष रस्सी की लंबाई। अब भाई साहब 106 नंबर क्वेश्चन यही तो है। आपके पास जो रस्सी है 10 सही 1/2 है, उसमें से कितनी काट दी गई है क्वेश्चन में, देखिएगा अच्छे से। काट दी गई है 4 सही 5/8, 4 सही 5/8 मीटर। काटने का मतलब सीधी सी बात है उससे घटा दिया है, काटने का मतलब उससे हटा दिया है। हटा दिया है तो क्या करोगे, घटा दोगे। घटा दोगे तो भिन्नों को घटाना है। अब सीधी सी बात है, इसको सॉल्व कर लो या वैसे कर लो जैसे आप करना चाहो। तो हम लोग नॉर्मल बिजनेस करेंगे। 10 दूनी 20, 1 21, 21/2 माइनस 8 चौक 32, 5 37, 37/8। अब देख लो, अब चाहे लासा ले लो और चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करके करो। लासा ले लेते हैं तो 8 हो जाएगा, 8 और 2 का एलसीएम, इसका और इसका लासा कितना होगा 8। अब ये इधर आ जाएगा 4, यानी कि 4 × 21 और माइनस ये सब आ जाएंगे 37 × 1। इसको अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो 4 × 9 4, 4 दूनी 8 माइनस 37/8। इसको अगर और आगे सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 4 जो कि हो गया 47, 8 5 40 जो कि 5, कितना हुआ 8 5 40 और 40 के बाद ये 7 बचा 7/8, यानी कि 5 सही 7/8। अपने ऑप्शन को अगर चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा।
देखिए एक बार अच्छे से इसको क्वेश्चन में समझिएगा। यहाँ पे हमने जब इसको सॉल्व किया 4/21 गुणे 4, ये 84 हो गया, माइनस 37, 84 में से 37 जब घटाया तो 47 आया, 47/8 इसको सॉल्व किया तो 5 सही 7/8। देखिएगा क्वेश्चन अच्छे से, यही आपका होगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका है सी, बिल्कुल सही है। देखिएगा इसके बाद हम लोग बात करेंगे 107 नंबर। चलिए देखिए 107 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है 37.188 और भाग देना है किससे, 3.6 से। तो एक काम करते हैं कि सीधे सीधे इसको भाग दे लेते हैं, क्योंकि दशमलव में ही आंसर देना है, अपना ऑप्शन चेक कर लें आप। तो इसको एक काम करते हैं, सीधे सीधे अगर भाग देंगे तो देखिएगा एक बार नीचे वाले से यहाँ से दशमलव हटा लेते हैं, जो भाजक है 37.188 बटे कितना 3.6। भाई साहब ऐसे हटा नहीं सकते, क्योंकि दशमलव तभी हटता है, दशमलव के बाद अगर समान अंक होंगे तो हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम ऊपर 3 अंक हैं अंश में, इसलिए हर में भी 2 अंक और बढ़ा देंगे तो 3 हो जाएंगे, दशमलव हो जाएगा कैंसिल। तो ये कितना हो जाएगा, अब सीधे सीधे 3600 से भाग दे देंगे किसको, 37,188 को। अगर सीधे सीधे भाग दे देंगे तो अब देख लो एक बार जाएगा, जो कि हो जाएगा 3600। अगर इसको सॉल्व करेंगे -8 1 और 1 118, ये 8 नीचे आया, भाग नहीं गया, यहाँ 0 लगा, फिर दशमलव लगाया तो अब ये कितना हो जाएगा 11,880। अब कितने बार जा सकता है, क्या 3 बार जाएगा। अगर ये 3 बार जाएगा तो देख लो 3 0 0, 3 18 का 8, हासिल 1, 3 3 9 1 10। इसको अगर माइनस करोगे तो 0 8 0 1, यानी कि 1080। फिर हमने 1 0 लगाया तो ये कितने बार जाएगा, फिर उतने ही 3 बार ही जाएगा, यानी कि 10.33। यही आपका आंसर होगा। अपना ऑप्शन आप चेक कर लें, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए इसको एक बार अच्छे से। इसके बाद हम लोग 108 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिएगा, चलिए देखिए 108 नंबर क्वेश्चन। देखिए 108 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपसे बोला है 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्या होगी। 108 999 से 3000 के बीच 4 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी। 4 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है, ध्यान दीजिएगा। एक तो हमारा 1000 होता है, इसमें 4 अंक, इसके बाद से तुरंत शुरू हो जाता है, उसके बाद कहाँ 1001, और फिर ये कहाँ तक चलेंगे अप टू 3000, क्योंकि 3000 तक ही पूछा है। तो अब एक चीज बताओ, 1 से लेके 3000 तक कितनी संख्याएं हुई, 2000 होंगी कि नहीं। भाई सब जोड़ लो, सीधे से 3000 में अगर 1000 माइनस कर दोगे तो कितनी हो जाएंगी 2000। वो तो 2000 आ गई, लेकिन भाई साहब इनको भी तो जोड़ना है, किसको, ये जो 1000 है ये भी तो भाई साहब आएंगे। अगर ये भी आएंगे तो एक और जुड़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 2001। देख ले, अपना ऑप्शन चेक कर लें, जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, एक बार इसको देख ले अच्छे से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है। देख लीजिएगा 109 नंबर जो आपके सामने क्वेश्चन है वो बोला है 9361। 9361 को कौन काटेगा। अपना ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है 19 17 13 और 11। मैं ऊपर से रब करता हूं, देखिएगा 19 17 13 और 11, 19 17 13 और 11। यहाँ पे लिख लिया हमने 9361। अब डिवाइड कर लो भाई साहब, 19 से जब हमने डिवाइड किया तो क्या कटेगा 19 पंचे 95, यानी कि 5 टाइम्स न जाके ये 4 टाइम जाएगा, यानी कि 19 4 जा 76, 19 चौक 76, उसमें 4 80, 13 4 17, यानी कि 176 हुआ। तो 19 नवैया 171, जो कि होगा 5 51, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, जो कि नहीं कटेगा, यानी कि इससे नहीं कटा भाई साहब 19 से। तो अब 17 से चेक कर लेते हैं, 9 3
61 को 17 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 5 85, 85 5 3 8 86, फिर 85, फिर कितना बचा 1 यानी कि 11, जो कि ये भी नहीं कटेगा। फिर हमने क्या किया, ऑप्शन ही बेस्ट तरीका है यहाँ पे। उसके बाद 13 से चेक कर लो, 9 3 6 1, 13 से किया तो कितना हुआ, 13 7 91, बचा 2, 26 13 दूना 26, फिर बचेगा 1। तो अब भाई साहब एक ही ऑप्शन आपके पास है, कौन, 11, यही आंसर होना करेंगे। 9 3 6 1 को 11 से भाग देंगे तो 11 8 88, ये 2 अंकों में गया तो हमारे पास कितना बचा, 88 5 93 56 हुआ। तो कितने बार जाएगा, 11 25 55, 11 25 55 हुआ, बचा 1 और 1 1 मिलकर हो गया 11। तो 11 का नाम 11, ये 851 आपका क्या आएगा, क्विसेंट यानी कि भागफल। लेकिन हमें बताना ये था कि किस नंबर से 9361 कटेगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। यही वाला आप चेक कर लें, बिल्कुल सही आंसर आया है। अपना ऑप्शन देखें, क्वेश्चन देखें, अच्छे से समझें। 109 नंबर हो गया है। इसके बाद हम लोग 110 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो देखिएगा कि 1/2 कितने हैं किसी संख्या में, 1/3 कितने हैं, 1/4 कितने हैं। तो ऐसे पूछने के लिए सीधे सीधे हम क्या करते हैं, देखिएगा एक मिनट, 110 कि जब आपसे कहा जाए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपका है आपके सामने, अगर देखेंगे तो 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं, 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं। आधा कहने का मतलब क्या है कि 1/2। अरे भाई साहब, अगर एक है कोई चीज, उसको अगर 2 पार्ट कर दो यानी 2 कर दो तो वो क्या हो जाएगा, आधा। आधा कहने का मतलब समझ में आया। अगर आधा कहने का मतलब क्लियर है तो इसके बाद आप देखेंगे इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना होगा, 2 ही करना, 2 1 3/2। अब बोला जा रहा है कितने आधे हैं, तो उसी क्या करो, आधे से दे दो भाग। यही जो कितने आधे की बात की ना, 1/2, इससे अगर हम भाग दे दें तो कितना होगा, 3/2। और गुणे, ये जब पता है भाग से जब भिन्न हमारी गुणा में आती है तो अंश हर अंश हो जाता है। तो 2/1, तो 2 से 2 कट गया, आ गया कितना, 3। अब यहीं पे क्वेश्चन देखिएगा, आपसे कह दिया जाए कि 5/6 में कितने 1/3 है, तो क्या करोगे भाई साहब, सीधे भाग दे लो। 5/6 को 1/3 से हमने भाग दे दिया। तो हमें पता है कि भिन्न जब हमारी गुणा में आती है तो अंश हर अंश हो जाता है। 5/6 गुणा किया कितना, 3 ऊपर आ जाएगा अंश में और अंश हो जाएगा हर में। तो 3 दूनी 6 यानी कि कितनी हुई, 5/2। अगर इसको और सॉल्व करो, 2 दूनी 4, 1/2, 2 सही 1/2। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कितने आधे हैं, कितने पूछे, भाग दे दो, कि कितने हुए टोटल को उससे भाग दे दो, तो वही चीज होगी। इतना 110 नंबर तक क्वेश्चन क्लियर हुआ। अच्छे से देखें, इसको समझें। चलिए देखेंगे इसके बाद 111 नंबर क्वेश्चन। 111 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा आसान सा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, देखिएगा। अच्छे क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। 111 की अगर बात करें, 44 - 6, 44 - 6, और उसके बाद क्या दिया हुआ है, +43 × 2 प्लस 43 × 2 -87। ऐसा कुछ आपके सामने क्वेश्चन है। क्या सेम ही क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं। तो आपको पहले क्या करना है, पहले करना है मल्टीप्लाई, जैसा कि मैंने कल की क्लास में बताया था। तो 44 - 6, जबकि इसको कर सकते थे बट नहीं करते हैं। 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 यानी कि 86 - 87। तो ई भाई साहब, अगर 44 में से 6 जाएंगे तो कितना आएगा, देखो सारे प्लस माइनस में है। तो अब प्लस माइनस में चाहे माइनस करो पहले, चाहे बाद में प्लस करो, चाहे पहले प्लस करो बाद में माइनस करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। 44 में से 6 जाएगा, आ जाएगा 38। और यहाँ भाई साहब क्या होगा, ये प्लस का है ये माइनस का, इसलिए यहाँ आएगा -1। तो 38 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा, 37। यही आपका आंसर होगा। अपना ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। देख लें एक बार अच्छे से क्वेश्चन को। आप चाहे मल्टीप्लाई पहले करना था, यहाँ पे डिवीजन होता तो सबसे पहले डिवीजन करते, अगर उससे पहले भी अगर ब्रैकेट लगा होता तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते। इसके बाद क्वेश्चन आपके सामने जो 112 नंबर है, तो 112 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इससे रिलेटेड मैं थोड़ी सी चीजें बताऊंगा जो कि देखने की कोशिश कीजिएगा।
क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन को पढ़ें। 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या है? परिसीमा कहने का मतलब यहाँ पे यही है जो आपकी परिसीमा लिखी है ना, ये परिसीमा होता है परिमाप। ये परिमाप क्या होता है भाई साहब? इसकी इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर बोल दो, या और नॉर्मल लैंग्वेज समझो किसी चीज की बाउंड्री, समझे। और जो आपका वर्ग होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। उस पे उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो वर्ग होता है ना भाई साहब, उसकी सारी साइडें हमारी बराबर होती हैं, यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होती है। यानी कि ये इसकी लंबाई हुई और ये इसकी चौड़ाई हुई, यानी कि ये भी और ये भी दोनों बराबर होंगी। अगर एक चीज हमें 8.2 दी गई है तो ये भी 8.2 होगी, ये भी 8.2 होगी और ये भी 8.2 होगी। अगर सारी 8.2 होंगी तो अब देखिएगा आपसे क्या पूछा है? पेरीमीटर यानी कि परिमाप, परिसीमा। तो चाहे जो पूछे समझिएगा क्वेश्चन को। परिमाप देखिएगा, परिमाप, परि मतलब चारों ओर, चारों ओर। माप मतलब माप यानी कि मापन, मापना। चारों ओर को मापना यानी कि चारों साइड उसकी चारी, कोई भी कमरा है उसकी चारों तरफ की चीजें देखना। चारों तरफ की चीजें देखने का मतलब ये है कि चारों की चारों साइडों को मेजरमेंट करके, या वर्ग में है भाई साहब तो चार की चारों साइडें आपकी सेम होंगी। आगे मैं बताता हूं कि आयत में क्या होता है, कैसे होता है, देखिएगा। तो भाई साहब अगर इसको आप जोड़ोगे परिमाप निकालने के लिए, परिसीमा निकालने के लिए, तो क्या करोगे? 8.2 ये वाला, उसके बाद ये 8.2, फिर 8.2, 4 है, चार की चारों समान है। यानी इसको अगर आप जोड़ेंगे या तो इसका 4 बार जोड़ लो, ये 4 से कर लो गुणा, इसको जोड़ोगे 2 2 4 2 6 2 8 दशमलव 8 चौक 32 यानी कि 32.8। अब देखना 4 बार आपने जोड़ा, या यहाँ पे क्या करते आप सीधे यहाँ पे कर देते 4 गुणे, जो इसका परिमाप होता है वो क्या होता है? 4 गुणे भुजा। भुजा कहने का मतलब यही है कि 4 गुणे साइड, जो वर्ग का होता है ये आपका क्या है? वर्ग। वर्ग कहने का मतलब है स्क्वायर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर। इसका जो परिमाप होता है, पेरीमीटर की बात करेंगे, यही चीज जो बाउंड्री होती है वो 4 गुणे भुजा, क्योंकि भुजा सबकी समान होती है इसलिए 4 गुणे भुजा होता है। तो सीधे सीधे करेंगे 4 गुणे 8.2, तो आपका कितना आ जाएगा? 32.8। चलो भाई ये चीज हो गई। लेकिन अगर यहीं पे आपसे कह देता कि क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर क्षेत्रफल की बात करेगा तो भाई साहब क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल जो होता है ना, इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई। कोई भी कमरा सोचो ये चौकोर चीज होगी, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अगर यहां पे लंबाई गुणे चौड़ाई करोगे तो सीधी सी बात दोनों समान है। तो 8.2 गुणे 8.2, या मैं कहूं कि ये भाई साहब क्या मान लो, इनको a करके मान लो इस साइड को। अगर a आप सपोज करोगे यानी a गुणे a, तो इसका जो एरिया होता है ना भाई साहब पता है क्या होता है? a स्क्वायर, या साइड का स्क्वायर। साइड यानी कहने का मतलब भुजा। आप सारी चीजें समझ लें, साइड कहने का मतलब है भुजा का स्क्वायर। और बाद में जो मात्रक होगा वो क्या होगा? वर्ग। वर्ग मात्रक होगा, जो भी वर्ग मीटर हो, स्क्वायर मीटर हो, जो भी आप बोले, वर्ग होगा, यूनिट, स्क्वायर यूनिट बोलते हैं। अच्छे से देखिएगा इसको। इसके बाद आप आयत भी समझ लीजिए। पहली चीज मैं थोड़ी सी चीजें आपको बताता हूं, देखिएगा। मैं अब ये परिमाप और क्षेत्रफल की बात आई है तो मैं सारी चीजें बता ही देता हूं। अच्छे से अगर देखेंगे आप तो समझ पाएंगे। मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा जितना आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, उससे बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। ये चीज आप देख लीजिएगा। और आप जब सीटेट एग्जाम दे के आएंगे तो आपको खुद लगेगा कि नहीं, कुछ चीजें अच्छी कराई गई थी। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे आयत की। आयत कहने का मतलब है रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल हो गया भाई साहब। रेक्टेंगल की पहले बात कर लेते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है कि रेक्टेंगल में आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं। रेक्टेंगल यानी कि आयत। आयत में क्या होता है? आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं। अब मैं कहूं ये लंबाई है आपकी, लंबाई कहने का मतलब है L और चौड़ाई कहने का मतलब है B, समझिएगा।
चौड़ाई। तो हमने आपको जो परिमाप बताया, परिमाप क्या बताया, बाउंड्री यानी कि चारों तरफ का जो होता है, ठीक है। तो अब भाई साहब ये L होगी, अगर ये दोनों साइडें बराबर होंगी, अपोजिट यानी कि विपरीत वाली साइडें, ये लंबाई है तो ये भी लंबाई ही होगी, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई ही होगी। तो यहाँ पे अगर परिमाप निकालें कितना आएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, देखिएगा लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अगर जोड़ेंगे तो 2 गुणे लंबाई, देखो L और L मिलकर 2L प्लस 2 गुणे चौड़ाई, यानी इसको सीधे लिख लो कि 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। इतना मैं क्यों डिटेल में बता रहा हूं, आपको सीधे भी बता सकता हूं कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। रीजन है आपको रटना नहीं, आपको समझना है कि इसकी बाउंड्री अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा परिमाप हो जाएगा, चाहे कोई भी डायग्राम हो, चाहे आपका त्रिभुज हो, चाहे आपका स्क्वायर हो, या पेंट या कह लो पंचभुज हो, या षटभुज हो, या सप्तभुज हो, चाहे जो भी हो, उनकी अगर साइड को आप जोड़ दोगे ना, अगर उनकी साइडों को जोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगा, वही उसका परिमाप हो जाएगा। आप चाहे त्रिभुज की बात करें, इसको भी जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो, इसकी बात हो तो इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, वही क्या हो जाएगा, परिमाप। ठीक है, तो चीजों को समझिएगा। अगर यहाँ पे मैं क्षेत्रफल की बात करूंगा तो भाई साहब क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अभी हमने बताया कि जो जितना भी चौकोर में होती हैं चीजें, उसका अगर बेसिकली मैं वर्ग और आयत की बात करूंगा तो उनमें क्या होता है कि लंबाई और चौड़ाई का गुणा हो जाता है, जिससे उनका क्षेत्रफल आ जाता है। और मैं कहूं कि इसमें सम चतुर्भुज ये सब आपसे नहीं पूछेगा, फैक्ट है, ये चीजें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। आप इतना देखें, इसके बगल में देखिएगा, अगर आपने ये चीजें क्लियर कर ली हैं तो देखिएगा, अब आप आयत को समझ लिए तो एक बार वर्ग को भी समझ लें। मैंने वैसे तो क्वेश्चन में बताया है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लें कि आपका जो वर्ग होगा ना, उसकी पहली चीज चारों साइडें बराबर होती हैं, यानी कि अगर इसको मैं ए लेट कर मान लूं तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी होगी, यानी चारों बराबर होती हैं। ठीक है, चारों साइडें बराबर होती हैं। तो यहाँ पे जो परिमाप आता है ना, तो भाई साहब बाउंड्री को जब 4 बार करो कितना हो जाएगा, 4a होगा, 4a, ए को 4 बार जोड़ लो 4a होगा, या इसको लिख लो 4 गुणे साइड। साइड कहने का मतलब यही है कि भुजा। ठीक है, बहुत लोगों को तो सारी चीजें पता ही हैं। और जो अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि a गुणे a, दोनों यहाँ पे समान है तो कितना हो जाता है, a स्क्वायर, या भुजा का स्क्वायर। a हमने भुजा ही तुलवानी है, यानी कि भुजा का स्क्वायर, तो भुजा बराबर a माना, यहाँ पे हमने इसीलिए लिख दिया कि माना भुजा बराबर a, तो ये चीजें होंगी। इसका एक फॉर्मूला यहाँ पे एरिया का और होता है, जो कि क्या होता है, ये जो विकर्ण होता है इसका विकर्ण, तो इसका जो एक क्षेत्रफल और होता है, क्या होता है, विकर्ण स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आते हैं, इतनी चीजें माइंड में रखिएगा। अगर विकर्ण का, इसका भी लॉजिक होता है, लेकिन लॉजिक देने के चक्कर में भाई साहब आपका बहुत लंबा हो जाएगा, तो उन चीज़ों को ना समझे कि कंफ्यूज हो जाए, इनको समझे। इतनी चीज़ें, आयत और वर्ग, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और अगर सोच रहे हैं कि पार्क वाले क्वेश्चन आ जाए, नहीं आएंगे, डायरेक्ट या तो परिमाप पूछेगा या तो क्षेत्रफल पूछ लेगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आप क्लियर कीजिए। देखिए इसको, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, क्योंकि और बाकी की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अपना ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करते रहें। मैं सारे के सारे क्वेश्चन कवर कराऊंगा, पेशेंस से सारी चीज़ें पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, अपना कोई भी कंफ्यूजन अपने माइंड में ना लाएं। तो अपना ध्यान रखें। थैंक यू।